नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आरजेएस वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। त्योहारों के देश का एक और त्योहार है मकर संक्रांति। इस एक त्योहार को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। कहीं इसे मकर संक्रांति कहते हैं तो कहीं पोंगल। लेकिन तमाम मान्यताओं के बाद इस त्योहार को मनाने के पीछे का तर्क सिर्फ एक ही रहता है और वो है सूर्य की उपासना और दान। आज मकर संक्रांति है तो चलिए जानते हैं इस पर्व से जुड़ी कुछ विशेष बातें। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। संक्रांति के लगते ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति से सूर्य के उत्तरायण होने पर देवताओं का सूर्योदय होता है और दैत्यों का सूर्यास्त होने पर उनकी रात्रि प्रारंभ हो जाती है। उत्तरायण में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। संपूर्ण भारत में मकर संक्रांति विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। विभिन्न प्रांतों में इस त्योहार को मनाने के लिए जितने अधिक रूप प्रचलित हैं उतने किसी भी पर्व में नहीं हैं। हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में एक दिन पूर्व यानी 13 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन अंधेरा होते ही आग जलाकर अग्निदेव की पूजा करते हुए तिल, गुड़, चावल और भुने हुए मक्के की आहुति दी जाती है। इस अवसर पर लोग मूंगफली, तिल की बनी हुई गज्जक और रेवड़ी आपस में बांटकर खुशियां मनाते हैं। इसके साथ ही पारंपरिक मक्के की रोटी और सरसों के साग का आनंद भी उठाया जाता है। नई बहू और नवजात बच्चे के लिए लोहड़ी का विशेष महत्व होता है। वहीं उत्तर प्रदेश में ये मुख्य रूप से दान का पर्व है। इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष एक माह तक माघ मेला लगता है, जिसे माघ मेले के नाम से जाना जाता है। 14 जनवरी से ही इलाहाबाद में हर साल माघ मेले की शुरुआत होती है। माघ मेले का पहला स्नान मकर संक्रांति से शुरू होकर शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक चलता है। संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान देने की भी परंपरा है। बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी नाम से जाना जाता है। इस दिन उड़द, चावल, तिल, चिवड़ा, गौ, स्वर्ण, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि दान देने का अपना महत्व है। महाराष्ट्र में इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपनी पहली संक्रांति पर कपास, तेल व नमक आदि चीज़ें अन्य सुहागिन महिलाओं को दान करती हैं। तिल गुल नामक हलवे के बांटने की प्रथा भी है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं और देते समय बोलते हैं, तिल गुल या आणी गोड़ गोड़ बोला, यानी तिल गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। इस दिन महिलाएं आपस में तिल गुड़ रोली और हल्दी बांटती हैं। वहीं बंगाल में इस पर्व पर स्नान के पश्चात तिल दान करने की प्रथा है। यहाँ गंगा सागर में प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। इस दिन गंगा सागर में स्नान दान के लिए लाखों लोगों की भीड़ होती है। लोग कष्ट उठाकर गंगा सागर की यात्रा करते हैं। वर्ष में केवल एक दिन मकर संक्रांति को यहाँ लोगों की अपार भीड़ होती है। इसलिए कहा जाता है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तमिलनाडु में इस त्योहार को पोंगल के रूप में 4 दिन तक मनाते हैं। प्रथम दिन भोगी पोंगल, द्वितीय दिन सूर्य पोंगल, तृतीय दिन मट्टू पोंगल तथा केनु पोंगल और चौथे व अंतिम दिन कन्या पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार पहले दिन कूड़ा करकट इकट्ठा कर जलाया जाता है, दूसरे दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और तीसरे दिन पशुधन की पूजा की जाती है। पोंगल मनाने के लिए स्नान करके खुले आंगन में मिट्टी के बर्तन में खीर बनाई जाती है, जिसे पोंगल कहते हैं। इसके बाद सूर्य देव को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। इसके बाद खीर को प्रसाद के रूप में सभी ग्रहण करते हैं। इस दिन बेटी और जमाई राजा का विशेष रूप से स्वागत किया जाता है। असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू अथवा भोगली बिहू के नाम से मनाते हैं। राजस्थान में इस पर्व पर सुहागिन महिलाएं अपनी सास को वायना देकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही महिलाएं किसी भी सौभाग्य सूचक वस्तु का 14 की संख्या में पूजन और संकल्प कर दान देती हैं। इस प्रकार मकर संक्रांति के माध्यम से भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक विविध रूपों में दिखती है।
मकर संक्रांति का ऐतिहासिक महत्व है। माना जाता है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। चूँकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। मकर संक्रांति से प्रकृति भी करवट बदलती है। इस दिन लोग पतंग भी उड़ाते हैं। उन्मुक्त आकाश में उड़ती पतंगें देखकर स्वतंत्रता का एहसास होता है।